प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के आधुनिक काव्य प्रथम प्रश्न पत्र में महाकवि जयशंकर प्रसाद का सामान्य परिचय हमने पिछले वीडियो में पढ़ा। अब उनकी एक कविता जागरण गीत के रूप में जो प्रसिद्ध है, जिसमें उषा काल का बहुत ही मनोरम चित्रण किया गया है, बीती विभावरी जागरी। और मैं हूँ रामजीत यादव, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय तिजारा से। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, प्रसाद जी छायावादी कवि हैं, परिचय हो ही गया। उनकी बहुत सुंदर कविता है, एक जागरण गीत भी है, क्योंकि ये परतंत्र भारत में लिखी गई रचना है जो हम सब भारतीयों को जगाने का कार्य कर रही है। दूसरा अर्थ यदि इसका लें तो, लेकिन फिलहाल हम उषा काल का वर्णन जो कवि कर रहे हैं उसमें कह रहे हैं, बीती विभावरी जागरी। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, अरे सखी अब तो जाग जाओ, विभावरी का मतलब रात्रि समाप्त हो गई है, क्योंकि अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी चतुर्नायिका। उषा रूपी चतुर्नायिका जो है वो तारा रूपी घड़ों को अंबर रूपी पनघट में डुबो रही है, अर्थात आकाश में तारे लुका छिपी कर रहे हैं, डूब रहे हैं। तो ये स्वयं सिद्ध है कि प्रातःकाल, रात्रि के बीत जाने पर जब प्रातःकाल आता है तो तारे मंदिम प्रकाश के साथ डूबने लगते हैं। यहाँ रूपक अलंकार और वो भी, उसमें भी सांग रूपक का बहुत सुंदर चित्रण किया गया है। विभावरी का अर्थ रात्रि है और अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी घड़ों को उषा रूपी नागरी डुबा रही है, सांग रूपक अलंकार है। आगे इसी गीत में देखते हैं कि क्या होता है उषा काल में। आगे का मनोरम चित्रण करते हैं कवि। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा, लो ये लचका भी भरलाई, मद मुकुल नवल रस गागरी, बीती विभावरी जागरी। खग कुल अर्थात पक्षियों का, कुल का अर्थ है समूह। कुल कुल एक पक्षियों का कलरव के लिए कुल शब्द का ध्वन्यात्मकता इस पंक्ति में है, और कुल का अलग अलग अर्थ है, इसलिए यमक अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग स्वतः ही हो गया है, स्वभावतः ही। तो पक्षियों का समूह रूपी, जो पक्षियों का जो समूह है वो कलरव कर रहा है, बोल रहा है, कुल की आवाज़ आ रही है। किसले का अंचल डोल रहा, और जो किसले का अर्थ होता है कोमल पत्तियाँ, जो पौधों पर, पेड़ों पर जो कोंपलें आई हैं, उनका कोंपल रूपी जो अंचल है, यहाँ रूपक अलंकार है। किसले का अंचल डोल रहा, वो आंचल उनका, उसका डोल रहा है, यानी कि जो उषा नागरी है उसका जो शब्द है चलने का, वो पक्षियों का कलरव उसको शब्दायमान कर रहा है। और किसले जो कोमल अंचल है किसले का, यानी कि नायिका ने बहुत ही कोमल आंचल धारण कर रखा है, दूसरा नागरी ने, वो उनका चंचल हो रहा है, डोल रहा है। और लो ये लता भी भरलाई, और ये लता भी भरलाई है क्या, मधु मान मिठास से युक्त, मुकुल खिले हुए नवल नए नए रस रूपी गागरी को, गगरिया को। प्रातःकालीन जैसे औरतें सुंदरियाँ कलश भर कर के पनघट से लाती हैं, और वो सुबह की बेला का चित्रण, ग्रामीण जीवन का चित्रण इसमें किया है कि ऐसे ही एक, समझिए आपकी बेलों की पत्तियों पर जो ओसों की बूंदें हैं, वो यहाँ कवि उसमें संभावना व्यक्त कर रहा है कि ये लतिका भी जो है वो मिठास से युक्त खिले हुए नए नए पत्तों पर रस रूपी गागरी को, गगरिया को भर कर ले आइए। अर्थात लतिकाओं के जो खिले हुए पुष्प हैं उन पर भी ओस कण जम गए हैं, तो वहाँ रस की गगरिया भर गई है। यहाँ पर हम देखेंगे इन पंक्तियों में कि ऊपर कुल सा बोल रहा में ध्वन्यात्मकता है, ध्वन्यार्थ व्यंजना है, और खग कुल और कुल का जो अर्थ है इसमें यमक अलंकार है। किसले का अंचल में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये सारी उपमान योजना
उषा नागरी यानी कि चतुर जो उषा नागरी का चित्रण कवि कर रहा है, उसके अंचल और उसके घुंघरू के शब्द मानिए वो पक्षियों का कलरव है। और लतिका के यहाँ पर मिठास से युक्त खिले हुए पुष्पों पर जो उसके कण जमा हो जाते हैं, वो सब उसकी गगरिया को भरने के समान है। तो ये प्रातःकालीन दृश्य का बहुत ही मनोरम और सुंदर चित्रण किया गया है जयशंकर प्रसाद द्वारा। ये जो प्रसिद्ध गीत है, इसकी रचना पराधीन भारत में हुई थी, इसलिए एक जागरण गीत भी है कि अब रात्रि नहीं रही है, हे भारतवासियों, अब जागने का समय आ गया है, आप जागिए और देश को स्वतंत्र कराइए। ये परोक्ष अर्थ व्यंजित होता है। और वैसे यदि देखें तो इसका जो अभिधार्थ है, जो मुख्यार्थ है, वो प्रातःकालीन उषा रूपी नागरिक का रूपक लेकर के यहाँ पर प्रातःकालीन सौंदर्य का, प्रकृति चित्रण का मनोरम दृश्य और रमणीयता, जो प्राकृतिक रमणीयता है चित्रण में, वो दर्शनीय है, सर्वथा अवलोकनीय है। अलंकार सौंदर्य स्वभावतः आया है और प्रसिद्ध कविता है ये प्रसाद जी की। अगला इसका बंद हम देखते हैं कि अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरे विहागरी, बीती विभावरी जावरी। अधरों का अर्थ है होठों में, राग अमंद पिए, राग का अर्थ है प्रेम, अमंद माने मंद नहीं है, तीव्र, बहुत ही। अमंद का अर्थ होता है तीव्र, यानी कि जिसके होठों में बहुत बड़ी मात्रा में प्रेम पी रखा है। अलकों में मलयज बंद किए, और अलकों का अर्थ है बाल, यानी कि उनकी लटें जो हैं तेरी, वो मलयज, मलयज माने मलयाचल की मंद सुगंधित हवा को बंद करके, तू अब तक सोई है आली, हे सखी, तू अब तक सोई हुई है, आँखों में भरे विहागरी, और तेरे नेत्रों में अब तक विहाग। कहते हैं रात्रिकालीन जो जागरण होता है उसमें जो गीत गाया जाता है रात्रि में, मध्य रात्रि का जो गान है वो विहाग कहलाता है साहित्य में और संगीत में। यहाँ हमें ये संबोधित करते हैं कवि कि हे भारतवासियों, ये रात्रि का समय नहीं है, जागरण का समय है, इसलिए आप जाग जाइए। और देश इस समय विशेष परिस्थिति में है, और इसमें उषा की किरण का जो अर्थ लिया जाएगा वो अर्थ है कि अब निश्चित रूप से स्वतंत्रता के सूर्य का उदय होने वाला है। इसलिए आप इसमें इस जागरण में, इस उषा काल के प्राकृतिक वातावरण में, और देश अब सोएगा नहीं, इसलिए सोने का वक्त नहीं है, जागने का वक्त है। ये दोनों ही अर्थ यहाँ पर हैं। तो पुनः देखेंगे इसका अर्थ कि अधरों में राग अमंद पिए। यहाँ एक सखी दूसरी सखी से कहती है, हे सखी, तू अपने अधरों पर जो प्रेम है वो बड़ा तीव्र है, उसको पी लिया है तूने, और तेरे जो बाल हैं, अलक हैं, जो तेरे जो केस हैं, उन केसों में मलयालज की जैसी सुगंधित और मंद जो है हवा को तू बंद करके रखी हुई है। तू अब तक सोई है आली, और ऐसी मदमस्त हो करके तू सो रही है। ये ऊपर की दो पंक्तियां नायिका की मदमस्तता का द्योतन करती हैं। यदि दूसरा अर्थ लिया जाए तो भारतवासियों के लिए जयशंकर प्रसाद कवि कहते हैं कि आप इस तरह मदमस्त होकर के मत सोइएगा, अब सोने का समय नहीं है, जागने का समय है, क्यों कि स्वतंत्रता का सूरज अब उगने वाला है। इसलिए आप सब जागें, आँखों में भरे विहागरी, और आँखों में जो विहाग यानी रात्रिकालीन जो गीत भरा हुआ है आपके, उसको आप हटाएं, और निश्चित रूप से इस प्रातः का, इस उषा का स्वागत करने के लिए सभी भारतवासी सन्नद्ध हो जाएं। तो यहाँ एक जागरण गीत के माध्यम से कवि जागरण करना चाहता है। दूसरा अर्थ प्राकृतिक सौंदर्य परक है। दोनों ही अर्थ आपको समझा दिए हैं आज के वीडियो में। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए। नमस्कार।